हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना दिलीप सर। आज अपने यूट्यूब चैनल डीजी क्लासेस पे बायोलॉजी क्लास 9th बायोलॉजी के पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, सेल, दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग बात करेंगे कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी क्या रही है, सेल की पूरी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेल के पूरे कॉम्पोजिशंस के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सेल के बारे में जब डिटेल पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। तो आज हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल बायोलॉजी का अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, सेल तो बायोलॉजी विच डील विद द biology which deals with structure, composition, development, genetics and function of cell is known as cell biology। सेल बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्पोजिशन है सेल के अंदर, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक सेल डेवलप होता है, कैसे सेल रिप्रोड्यूस होता है, उसके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो उस बायोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि स्टूडेंट कि नो life is possible without सेल के बिना कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता। और आप लोग भी बचपन से जूनियर क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या है। सेल क्या है स्टूडेंट? तो सेल का अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, क्या है सेल? कि सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है स्टूडेंट इस डेफिनेशन का? अगर इस डेफिनेशन को अगर हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप देखेंगे आपके आसपास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग तरीके के। कुछ हायर एनिमल्स हैं, कुछ लोअर एनिमल्स हैं, कुछ छोटे जानवर हैं, कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं सबका स्ट्रक्चर देखेंगे अलग अलग है। आपका स्ट्रक्चर अलग है, हाथी का स्ट्रक्चर अलग है, लायन का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है? वो स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट क्या है? कौन है? सेल। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड क्या है, हमारे बॉडी को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारा फंक्शंस होता है और वो फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है? सेल। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का मतलब अगर हमारा स्ट्रक्चर है तो किसके वजह से? सेल की वजह से। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा फंक्शंस हो रहा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेल। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम लोग बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में। अगर हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखते हैं तो पहले देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट
कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन रही है सेल की डिस्कवरी में? कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। तो इस फील्ड में सबसे पहले जो साइंटिस्ट काम किए थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया? ही कट थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है बच्चा? कॉर्क हम किसी भी एक लकड़ी के टुकड़े को मान सकते हैं कॉर्क। उन्होंने कॉर्क लिया और उसको उन्होंने थिन स्लाइस में कट किया, बहुत सी पतले लेयर में कट किया, और कट करने के बाद उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। अब जब उन्होंने माइक्रोस्कोप कोर को जब उन्होंने थिन स्लाइस में कट किया और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उनको एक स्ट्रक्चर दिखा, उनको कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस दिखे। उनको ऐसे कुछ बॉक्सेस दिखे। इस बॉक्सेस को उन्होंने जब कंपेयर किया तो उन्हें पता चला कि ये बॉक्सेस जो है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, आप जानते हैं मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, अगर उसका देखेंगे तो आपका उस तरह हेक्सागोनल बॉक्सेस जैसे दिखते हैं। तो ये जो बॉक्सेस दिखा उन्होंने बोला ये बॉक्सेस क्या है? सेलुले है, या फिर बाद में इसी सेलुले को उन्होंने एक टर्म दिया, क्या? सेल। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो पूरा कॉर्क है वो छोटे छोटे क्या है? बॉक्सेस से या छोटे छोटे सेल से बने हैं, और इस तरह उन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया। लेकिन जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया, ये जो कॉर्क लिया था वो कॉर्क क्या था? डेड था। तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने कौन सा सेल का डिस्कवर किया? तो ही डिस्कवर्ड डेड सेल। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। लेकिन सेल तो था। तो अगर आपसे कोई कहता है या आपसे कोई पूछता है कि हु वाज द साइंटिस्ट टू डिस्कवर सेल, तो इन्हीं का नाम आएगा रॉबर्ट हुक। कब? इन 1665 में। कहां से? कॉर्क से। कैसे? थिन स्लाइस, कॉर्क को थिन स्लाइस में कट किया, माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया, देखा उनको स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, और एक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला? सेल। ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने बुक में, और उनके बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया इज ए बुक रिटन बाय कौन? रॉबर्ट हुक, जिसमें उन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब किया। ओके स्टूडेंट? ओके, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे साइंटिस्ट के बारे में, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्या? एवी लुवेनहुक। एंटोन वॉन लुवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था फ्रॉम पॉन्ड वाटर। ही ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। उन्होंने पॉन्ड वाटर से बहुत सारा लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। और कौन कौन से लिविंग सेल ऑब्जर्व किया? उन्होंने जो लिविंग सेल ऑब्जर्व किया, उन्होंने बहुत सारे प्रोटोजोन्स को देखा। प्रोटोजोन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उन्होंने देखा बच्चा बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया को उन्होंने ऑब्जर्व किया उस समय।
उन्होंने ह्यूमन स्पर्म को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने आरबीसी ऑफ फिश ऐसे बहुत सारे लिविंग सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया। इनका एक्सपेरिमेंट रहा है 1674 के आसपास में। 1674 में इन्होंने बहुत सारा लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया और उनका जो मेजर सब्जेक्ट था, उन्होंने मेजर फील्ड था एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया को उस समय डिस्कवर किया। उन्होंने उसी समय पता चला दुनिया को कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया, बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने जाना और इसीलिए उनको हम लोग एक टाइटल भी दे दिए थे बाद में, दैट इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके, तो जो तीसरे साइंटिस्ट हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का एक्सपेरिमेंट जो था वो 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया। आपको पता है कि आप जानते हैं सेल जो होता है, सेल का ये जो सेंटर पोजीशन में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इस न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। कहां से? इन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था फ्रॉम ऑर्किड रूट सेल। ऑर्किड एक फ्लावर, ठीक है ना, ऑर्किड एक फ्लावर, उसके रूट में से सेल लिया और उसके सेल में से उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या? न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट अगर हम तीसरे साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जे.ई. परकिंजे। जे.ई. परकिंजे ने सेल के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट्स होते हैं, सेल के अंदर जो लिविंग मैटर्स प्रेजेंट्स होते हैं, उनको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जे.ई. परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। he observed and gave the term क्या? प्रोटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फोंटाना। फोंटाना ने पहली बार न्यूक्लियोलस डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस। कहां से? इन्होंने स्किन ऑफ इल फिश, ठीक है ना, इल फिश के स्किन से सेल निकाला और उसके सेल में से उन्होंने न्यूक्लियोलस डिस्कवर किया। और आपको पता है कि आगे आप अभी तो नहीं, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ये आरएनए बनाने के लिए रिस्पांसिबल है। तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। उसमें भी हम लोग देखेंगे, उसमें भी 2-3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सेल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो।